अरे बुढ़वा का हमरे कान बहरे नहीं। अरे हम रंगबाजों के रंगबाज ठाकुर विक्रम सिंह है रे। जब महाराज के दोनों पिसर हवेली से जाने लगे तू ससुरा बम्बई, वो हमको अपना दाहिना हाथ समझते हैं और तू साले शुतुरमुर्ग की औलाद सुधर गया। अरे सुधर गया रे हमारी। लंबो क्या बोला? हम साले तो का सूद हम इस बुड़वक को साले को सूद नजर आते हैं। हमारी पोजीशन नहीं देखते ये लोग। देखेगा का हम का तो का भीतर से जगाना पड़ेगा। करे छटुआ बाबू आप जौन कह रहे हो है वो हम सुन रहे न है। देखो हमारी बात को गौर से सुनो। कहिए लंबरदार। महाराज ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे प्रमोद को कॉलेज समय से पहुंचाओ और वहां से समय से लेकर आओ रे जी। और हमारा फर्ज बनता है ये का मिर्गी का बटन दबा। का साले तू तो लगा है? ये क्या हिलने झुलने लगा रखा? इतने जोर मार दिया लंबरदार कि दर्रा फाटी। दर्रा सुधर जाओ रे सुधर जाओ चमगादड़ की औलादो। नहीं अगर ये विक्रम सिंह जाग गया तो तबाही आ जाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं मुझे विक्रम सिंह खुराना और मेरा वसूल है। तुमका हैजा खाए डारे। तुमका जब समझाए थे तो तुम्हें समझ में आवत नहीं न। पाए गए खुराक नरमा गए। अब कसर हुए तो बताओ। पहले हम कहे बता भाई छोटुआ। हाँ ज्योतिष पढ़े हाथ? ज्योतिष नहीं पढ़े ज्योतिषी पढ़े हैं। और का पढ़े नहीं न खाए हन। पहले देख ये कौने नखत में पैदा भाई हमका मारेला। अबे अबे यार ढनगा चौथ में पैदा भाई। ढनगा चौथ में पैदा भाई। पुरान दोखी आए तुमका मारी खूना खच्चड़ हो जाई। ये हमका लागे तो मिर्गी शर्म पैदा भाएगा। ऐसा है? अब चलो ज्यादा कुछ न कहो नहीं लंबरदारन का काम है। तुमका पेल के मनई बना दिया है इसलिए कि बड़े का अगाड़ी और घोड़ा का पछाड़ी ना पड़क चाहिए। एक बात बता दे तुमका। हाँ हिंदुस्तान के लंबरदार चूतियन का हम नहीं डराए। सही। हाँ आपका बात ना यानी कि हम तुझको चूतिया नजर आते हैं और तारे छठुआ हम तो का पोछिल गाने वाली घोड़ी नजर आते। मालिक मालिक पहले बात सुन लियो। आप वही का लंबुआ का मारे वह आपका जौन कहा हुए कहीं सोई हम तो नहीं कहा। लंबरदार या जौन कहे हमका कहे जौन कहे हमका कहे और जौन हम कहे नहीं का कहे। लंबरदार या एक बात है यही में ऐसी फंसी गए। यानी इसमें मेरी बात नहीं हो रही थी। नहीं आपका नहीं हमार दूर देने की बात होत रही। भाई लंबरदार हम लोग ऑफिस में बात कर रहे थे।
हमका तोहका लोध चमार बेड़िया पासी नजर आवता है। मालिक अरे हम लोग होते हैं रे बुड़वक जी, लोग। सीधा बोला कर उल्टा बोलेगा तो देख ले। ठीक है लंबरदार, ये चमड़ा का जबान है या फिसिल जात है, लेकिन लंबरदार हम आपसे कही थे कि इनका समझा लियो। लंबरदार वही में बात कौनो नहीं हो रही थी। लंबरदार समझदार है। छोटू हिया बात यह हो रही है कि मान लियो छोटे राजकुमार का लंबरदार के साथ स्कूल चला जाए, मान लियो कौनो हुआ पढ़ा लिखा अधिकारी आएगा तो हम तुम चूतिया कि नहीं खड़े रहो खोई। मान लियो लंबरदार से पूछ लेकिन कि ये कौन नौकर आएगा तुम्हें आएंगे तो का कहा जाए हुआ, और यह कहा जाए कि महाराज के नौकर आए लंबरदार के साथ आए न। और मान लियो हुआ कौनो सवाल है पूछ लेहिन तो का बतावा जाए, तो हम कहें हम तो एक सवाल जानी दो तुम जवाब दे लियो तो जानी बेटा। इससे बोल रहा था छोटू से। हाँ हाँ यही बेटा से बोले तो कहें अच्छा बताओ यार हमहू का तो हमहू बता दे आप। तो हम कहें ये बताओ, एक रहे टाई टुई, एक रहे पाई छुई और एक रहे मौसिया। और जैसे मान लियो लंबरदार टाई टुई मर गए तो बचा को वही इस सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे बेटा। लंबरदार ये आप सवाल पूछा थे और हमको पता नहीं तो हम बताएंगे क्या घंटा। हाँ हाँ पहले बुझा मैं बताऊंगा क्या होता है। लंबरदार एक रहे टाई टुई। हाँ बेटा बताओ आओ। इनका कह रहे हैं इनका आपका कहा कावा हमें मालिक आए। एक रहे टाई टुई, एक रहे पाई छुई, तीसरा रहे मौसिया। मान लियो टाई टुई मर गए तो बचा को लंबरदार और बेटा बताई नहीं पा रहे। ये तो बहुत बड़ी पहेली बुझा दिया, मुझे ही फांस दिया। ये सच बोल रहा कि हम अनपढ़ ठहरे, अनपढ़ आदमी। हम प्रिंसिपल के पास अगर प्रिंसिपल ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। सोचो शायद टाइम जाए लंबरदार। बोलो। आपसे हम सौहटा बता दे। सौहटा का साले धानन की चाहिए। मालिक पहले सुन लियो, यही क्या बात तुम समझ न पाई हो। या इंग्लिश में बतावत है, हम हिंदी में बताऊ। यानी कि तुम लोग अलग अलग भाषा में बात करते हो। या पाकिस्तान में पैदा हुआ, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। देख लो देख लो। यही क्या कहे का मतलब यह है कि एक रहे टाई टुई और एक रहे जीजा पाँच हुई, और टाई टुई मरेगा तो को बचा और हमका पता नहीं ना। अब आप ही बताओ लंबरदार। यानी कि एक रहे टाई टुई, एक रहे टाइट हुई और एक रहे जीजा पाँच हुई। जीजा आप ऐठो बरो ना, यह सवाल है हमका पता नहीं ना। एक सब जवाब दिया है का को, जैसे टाइट हुई और जीजा पाँच हुई और टाइट हुई मरेगा तो को बचा। अबे इसमें तो किसमें क्या शक है, उसमें 5 हुई बचे। सुधर जाओ रे सुधर जाओ, अभी तो रात ही बाकी है। सुबह हो दिन तो देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। छोटो जी और चलते हैं, युवराज को कॉलेज जाने का समय हो गया है जी आओ उसे कॉलेज तक पहुंचा के आते हैं। आओ हमारे साथ। चलिए मालिक। ऐसा बेटा तई देखिए गवा की नहीं खड़ा हो तो मारे बहन हक दिए आए। ऐसा है हाय तुम्हें के पीछे परबो न करो, नहीं तुम्हारा आज मौत है। नहीं यार हमें तहीने मार दे ना।
हमका का जनान कि यार हमें बाबा सिंह के बीमारी पैदा हुई गई। हमें ए सुन लियो, चलो कौनो बात नहीं ना, अगर ये हमका इतना मारत तो यहुन का मारब बेटा। सही। हाँ मौका मिली तो यहुन का प्याला। लेकिन यार जाना था है? पहले जब मारिस ना तो हमका नहीं समझ में आवा यार। अच्छे और दोबारा धई के हाँ के दिस हमें 2-3 बूंद पेशाब छूट गया। एक चीज और जान लियो, या मिर्गी सरा नखत में पैदा भाई आपकी तो मारी सारे 2-3 बूंद पेशाब नहीं करी आई, हम नहीं जानेंगे तो मुंह तुम्हारे। और सहजे अब की अगर मार दी हो सका तो कहा सूखा मारे सार गहराई तक पहुंच जाए साली, हो जाए कौनो बीमारी। ऐसा है। और 2-3 जने तिराहे घूम रहे रिंकू हो रे बीमारी लिए, वही कान साले तू घूमी हो, हम हन का देख। ए चलो चली यार, कैसे चला जाए तुम्हें, हमारे न जाए। चला जाए कैसे? कैसे? हे अरे आयु पिया जी की चोरी हरे देवरा रे। आयु पिया जी की चोरी हरे देवरा रे। काहे न की तोरी राजा बिरंगी, काहे न की पिचकारी हरे देवरा रंगा। नमस्कार दोस्तों, हम हैं कालू नगर के जमींदार, लोग मुझे ठाकुर गजराज सिंह कहते हैं। गुदरू हाँ, ठाकुर गजराज सिंह, हम समझें गाजर सिंह। गुदरू, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, जमीन जायदाद, धन दौलत, इज्जत, जी मालिक। लेकिन अफसोस है एक बात का। किस बात का? कि मेरी बेटी सालू दिन का दिन सयानी होती जा रही है। क्यों नहीं मालिक? जहाँ जाता हूँ बेटी का बर देखने, बर मिलता है तो घर नहीं, और घर मिलता है तो बर नहीं। जी लंबादार। गुदरू, जी मालिक। बस इसी गम में डूबा रहता हूँ। कोई बात नहीं, आओ बैठकर बच्चों का इंतजार करते हैं, फिर बाद में सोचें। मलकिन पाला जी। दरबारी, जी मलकिन। एक बात बताओ,
बोलो। आज मैं जब दरबार में आई तो मुझे दरबार की कोई रौनक नजर नहीं आई। आखिर बात क्या है दरबारी? पता तुम नहीं। तो जानते होंगे। नहीं मलकिन, मुझे कोई बात को पता नहीं है। क्या बात है क्या बात नहीं मुझे क्या तुम्हें भी नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हे भगवान, ऐसे में जब भी राज दरबार में आती थी तो हमारे स्वामी मुझे हंस करके अपने बाजुओं में बैठा लेते थे और हंस करके मुझे प्यार से दो बात करते थे। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात आ गई या कि वो मुझसे नाराज हो गए, मुझसे कोई गुनाह हो गया, यानी मुझसे कोई भूल हो गई, ताकि आज वो मुझसे बात नहीं कर रहे। आखिर क्या बात है, मैं जानने की कोशिश करूंगी। देखती हूँ वो मुझे क्या कहते हैं। स्वामी, आखिर क्या बात है, आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और बात क्या है पिया जी? स्वामी, और बात क्या है पिया जी, और बता दीजिए बात क्या है पिया जी। बात क्या है पिया जी, बता दीजिए। बात क्या है पिया जी, बता दीजिए। हाल दिल अपना सारा बयां कीजिए। हाल दिल अपना सारा। हाल दिल अपना सारा बयां कीजिए। स्वामी, नाराज है आप मुझसे? अगर कुछ बोलते क्यों नहीं? हाल दिल अपना सारा बयां कीजिए। बात क्या है प्राणनाथ, बतलाइए। भरे आंखों में अक्स और क्यों सर झुकाए बैठे हो? और कुछ तो बोलो अपनी जुबान, क्यों गुमसुम यूं रहते हो? और हाल दिल में मेरे कुछ न होवे सबर। हाल दिल में मेरे हाल दिल में मेरे कुछ न होवे सबर। हाल दिल में मेरे कुछ न होवे सबर। बात क्या है बलम जी, और बता दीजिए। प्रिय शांति, जो तुम सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? क्यों नहीं बात कर रहे मुझसे? कोई मुझसे गुनाह हो गया? मेरे मन को रमणी करी नेवाली
लाज धरो खुदी समझदारी हो। कैसे धीरज करूं? कब तक न बोलूं? कुछ तो बताइए मुझे। नाचनी तुम हमारी फिकर ना करो। कैसे न करूं फिकर? ये शांति, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें चिंता करने की कोई नाचनी तुम हमारी फिकर ना करो। पत्नी ना ते हमारी मददगारी हो। नाचनी तुम हमारी फिकर ना करो। ये शांति, नाचनी तुम हमारी फिकर ना करो। पत्नी ना ते हमारी मददगारी हो। अरे मेरे प्यारे पिया तू न चिंता करूं। मेरे प्यारे मेरे प्यारे वल्लभ क्यों न चिंता करूं। आपके दुख की मैं पूरी हकदार हूं। आपके दुख की मैं हकदार हूं। स्वामी बताओ मुझे, तुम्हें हमारी कसम है, आखिर जब मैं आज इस दरबार में आई तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं किया? क्या हो गया था तुम्हें? मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई स्वामी? बतलाओ मुझे। प्रिय शांति, जो तुम सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं। तुम खुद समझदार हो। अपनी बेटी सालू दिन का दिन सयानी होती जा रही है। जहां जाता हूं बेटी का बर देखने, बर मिलता है तो घर नहीं, और घर मिलता है तो बर नहीं। बस इसी गम में डूबा रहता हूं। हाँ ना स्वामी, यही तो मैं भी सोचती रहती हूँ। काश मेरी बेटी सयानी हो गई है और उसका घर कहीं बसेगा नहीं, तो हम दोनों कैसे जिंदगी काटेंगे और हमारे बच्चों की जिंदगी का क्या होगा? मैं भी रातों दिन इसी चिंता में डूबी रहती हूँ। लेकिन स्वामी, बोलो। आप मुझे एक दिन एक बात बता रहे थे। आप कह रहे थे कि मेरा कोई एक दोस्त है, उस दोस्त के विषय में दो चार बात भी मुझसे कहा था। क्यों ना आप अपने दोस्त के पास जाएं, उससे मिले और उससे अपनी भावना की बात करें। हो सकता है आपकी मदद हो जाए। प्रिय शांति जी प्राणनाथ। तुम ठीक कहती हो। विराटनगर में एक मेरा दोस्त रहता है जो इस समय विराटनगर का सम्राट है। विराटनगर का? हाँ प्रिय। लेकिन वो तो सात समुद्र विष टापू पे है। हाँ प्रिय, उसके पास शादीयोग्य लड़का है। तो आप शीघ्र ही देर मत करें, शीघ्र ही जाए और अपनी बात चलाए। हो सकता है
इस समाधान का कोई हल निकल जाए। प्रिय शांति, जी प्राणनाथ। बच्चों को आ जाने दो, बच्चों से मिलकर बिराननगर के लिए प्रस्थान करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। बोलो प्रिय। आप तशरीफ रखिए। और तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें आत्मा हो, तुम्हें आत्मा की